नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं स्टडी अट्टा यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता होगा कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, और जिस भाई को नहीं पता वो मैं आज बता देता हूं कि भाई हमने सीईटी के लिए, मेंस के लिए वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। पहले मैंने एक क्लास डाल रखी है भाई 7 से 8 मिनट की, उसमें डेमो दिया है मैंने, बहुत ही आसान क्वेश्चंस का। इसमें आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे, प्लस में PYQs ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा भाई। ऐसा नहीं है कुछ भी मतलब पेल दिया। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, जब हरियाणा का पहली बार गठन हुआ तब वह उसमें कितने ज़िले थे? उस ऑप्शन नंबर होगा इसका सही सी, 7 के ज़िले थे। अब वो देख लेते हैं कौन कौन से थे। इसमें पहले नंबर पर होगा अम्बाला, अगला होगा करनाल, और तीसरा होगा भाई आपका गुरुग्राम, चौथा होगा हिसार, पांचवा होगा आपका महेंद्रगढ़, और छठा होगा रोहतक के बाद होगा आपका जींद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा राज्य की सीमाएं कितने अन्य राज्य सीमाओं से मिलती हैं, मतलब आपस में छूती हैं उनको? इस देखिए, HSSC टैक्सेशन इंस्पेक्टर, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर, और HSD मतलब हेल्थ सर्विस डिपार्टमेंट में। आपको भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की यहाँ पे बढ़िया कंटेंट मिलेगा, ऐसा नहीं है कुछ भी थोप दिया आपके ऊपर। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 होंगे। अब देख लेते हैं, आपके नॉर्थ में होंगे आपके पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। पूरब में होंगे आपके भाई, पूरब में अरे सॉरी भाई, पूर्व में होंगे आपके उत्तराखंड, यूके लिख दिया है, और उत्तर प्रदेश यानी यूपी। उसके बाद साउथ में आ जाते हैं। आपका साउथ में होगा आपकी दिल्ली, और साउथ यानी कि दक्षिण पश्चिम में होंगे आपके, दक्षिण एंड पश्चिम में आपका होगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भाइयों। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ से स्थित है? इसका सही ऑप्शन होगा आपका चंडी मंदिर, जो कि आपका चंडीगढ़ से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। पंजाब हरियाणा की सीमांकन किस आयोग ने की? इसका JC शाह आयोग सही ऑप्शन नंबर ए होगा। JC शाह आयोग का गठन देख लेते हैं दोस्तों, कब हुआ था। इसका गठन हुआ था भाई 23 अप्रैल 1916 में। और किसकी सिफारिश पर हुआ था गठन? किसकी सिफारिश पर हुआ था? सिफारिश ये होगा आपके हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर। हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ था भाई। और रिपोर्ट जारी कब की थी इसने? जब पहली बार अपनी रिपोर्ट जारी की थी, वो की थी आपकी 31 मई 1966 को। ठीक है जी। इन सभी क्वेश्चंस को आप अपनी नोटबुक में
राइट करता चल भाई, लिखते चलना। ये अगर आपके को पेपर में आ गई तो आपके तोते उड़ जाएंगे बिल्कुल कि भाई क्या हो गया, पहले तो हम पढ़े ही नहीं, और जब आपको याद आऊँगा मैं, हाँ भाई पहले पढ़ लेते तो हमारा सिलेक्शन आज हो जाता। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कलाम मेमोरियल का उद्घाटन किया? इसका सही ऑप्शन होगा तमिलनाडु। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16। हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर 1966 को आपका गठन हुआ था हरियाणा का, तो हरियाणा दिवस भी 1 नवंबर को मनाया जाएगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। देश को हरियाणा का काशी कहा जाता है। अब हरियाणा का काशी हो गया आपका भिवानी। भिवानी के अन्य नाम देख लेते हैं भाई, जो कि आपके पेपर में कई बार पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में आ चुका है। तो हरियाणा के ये इसका हरियाणा के काशी होगा भिवानी, और भिवानी का अन्य नाम होगा मंदिरों का नगर। मंदिरों का नगर। इसमें लगभग आपको 300 प्लस मंदिर देखने को मिलेंगे आपको मंदिर। और इसको हरियाणा के काशी के साथ साथ भारत का छोटा काशी भी कहा जाता है। भारत की छोटी काशी। ठीक है जी। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। और सॉरी दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ आपसे, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 मिसिंग है, गलती हो गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। इसमें क्या आएगा? निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है? देखिए, शिवालिक की पहाड़ियाँ आपकी हैं यमुनानगर में है, जो कि यमुनानगर, अम्बाला और आपके पंचकुला में। बांगर भूभाग भी है, क्योंकि यहाँ पे गंगा भी है, यमुना भी है, क्योंकि बांगर भूभाग इसी नदियों के मिट्टी से ही बनता है। यमुना घग्गर मैदान, क्योंकि यमुना नदी है और घग्गर भी है भाई। चंबल क्षेत्र आपका, चंबल की घाटी है आपकी, राजस्थान में पड़ती है ये। तो ये आपका हरियाणा का भूभाग का क्षेत्र नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाते हैं। इसका होगा डैश हरियाणा का राज्य वृक्ष है। राज्य वृक्ष होगा आपका पीपल। HSCC कंडक्टर और OTA और अकाउंटेंट एग्जाम में आया हुआ है, इसको आप लिख लेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, डैश कौन सा हरियाणा का सबसे आखिरी ज़िला बना? इसका सही ऑप्शन होगा पलवल, क्योंकि पलवल आपका 15 अगस्त 2008 को बना है। इस ऑप्शन के मुताबिक इसका सही आंसर पलवल होगा, लेकिन आपका सबसे लास्ट में जो ज़िला बना है वो है आपका चरखी दादरी, जो कि आपका चरखी दादरी, जो कि 1 दिसंबर 2016 में बना है। तो आपको क्वेश्चंस और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी आंसर देने होंगे। ये नहीं है कि हाँ भाई सीधा पूछ लेगा। और जिसने CET प्री का एग्ज़ाम दिया है उसे पता भी होगा भाई, क्योंकि 26 की जो फर्स्ट शिफ्ट थी और 27 की जो सेकंड शिफ्ट थी, उसमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछ रखे थे। अब इसके बाद देख लेते हैं मेवात, जो आपके इसके ऑप्शन में दिया हुआ है। मेवात का गठन कब हुआ था? मेवात ये आपका हुआ था 4 अप्रैल 2005 को। 2005। उसके बाद पंचकुला भी आपका दिया हुआ है, इसका भी देख लेते हैं। इसका हुआ 1995 को। और इसके बाद आपका कैथल 1989 में। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 22। हरियाणा के किस जिले की सीमा भारत के अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती? इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका रोहतक। अभी ये आपका 2025 में ही आपका वो झांसी जिला बना है आपका, बिल्कुल हाल ही में बना है। इससे पहले आपके ऐसे 2 ज़िले थे, मतलब जो किसी भी अन्य राज्य की सीमा को टच नहीं करते थे। उससे पहले झांसी को बनने से पहले थे चरखी दादरी और आपका
रोहतक। तो अब आपका इसमें ये और ऐड हो गया है, तो आपका अब हाँसी भी होगा इसमें। अगर एग्जामिनर ने अपडेट करके पूछ लिया तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी भाई, इसलिए अपडेटेड कंटेंट पढ़ो, पुराने कंटेंट के पीछे मत भागो। अब भी टाइम है आपके पास सीईटी मेंस के लिए, तो अच्छे से तैयारी कर लीजिए आप। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा गठन के समय यहाँ कितने ज़िले थे? इसका सही ऑप्शन होगा और 7। इसमें 7 ज़िले थे भाई जब हरियाणा का गठन हुआ था, और वो मैंने आपको बता ही दिया है, अम्बाला, करनाल, गुरुग्राम, हिसार, महेंद्रगढ़, रोहतक और जींद। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको पहले ही बता दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं 24 पर। हरियाणा के किस भाग को शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर पूर्वी में, क्योंकि देखो भाई ये है शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं ना, जो वो आपकी लाई करती हैं अम्बाला कौमा यमुनानगर और पंचकुला ज़िले में आपकी लाई करती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 आ जाएगा, हरियाणा की राज्य भाषा कौन सी है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, यानी कि हिंदी। अब बोली कौन कौन सी बोली जाती हैं आपके हरियाणा में, वो देख लेते हैं भाई। बोली कौन कौन सी बोली जाती हैं? एक तो आपकी पंजाबी आपकी बोली जाती है सिरसा साइड। उसके बाद आ जाएगा ब्रिज भाषा, ब्रिज आपकी बोली जाती है पलवल क्षेत्र में। उसके बाद मेवाती आपकी नूह के क्षेत्र में बोली जाती है, नूह के आसपास जो भी हैं। और अहीरवाटी आपके रेवाड़ी क्षेत्र में बोली जाती है, अहीरवाटी, क्योंकि भाई वहाँ पे सबसे ज़्यादा अहीर जाति के लोग ही, जो हमारे अहीर जाति के भाई हैं वो ही रहते हैं वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे अहीरवाटी की भाषा बोली जाती है। हरियाणा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, हरियाणा राज्य की स्थापना कब की गई थी? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 नवंबर 1966। देखो दोस्तों, अब भी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, एसएससी लैब असिस्टेंट का है, और पुलिस कांस्टेबल का भी है, और डिप्टी फॉरेस्ट रेंजर का भी 2015 में आया हुआ है आपको। भाई ये मतलब आपको ना सीईटी के लिए जो थंबनेल पर लिख रहा है ना सीईटी मेंस के लिए रामबाण, तो रामबाण साबित होगी भाई। ये ऐसा नहीं है कहीं कुछ भी भाई मतलब वैसे ही कुछ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आपको अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है। इसके अब हरियाणा के आपको बता दूं ओल्ड नेम क्या है। ओल्ड नेम ऑफ हरियाणा, ओल्ड नेम ऑफ हरियाणा। पुराने समय में हरियाणा को किन किन नामों से जाना जाता था? पहला नाम है ब्रह्मवर्त और आर्यवर्त तो आपका यहाँ पे महाभारत के टाइम पर बोली जाते थे इसको, हरियाणा के नाम का। और ब्रह्मदेश। हरियाणा का गठन पंजाब में से टूट कर हुआ है, और भाई पंजाब में से आज तक 2 राज्य और अन्य टूट चुके हैं, जैसे कि खुद एक तो पंजाब है ही है, पंजाब कॉमा हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश। ये आपको अच्छे से राइट कर लेने भाई। हिमाचल प्रदेश। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, हरियाणा की राष्ट्र राजधानी, वो है आपकी हरियाणा की राष्ट्र राजधानी बतानी है भाई, वो आपको बताओ। तो इसका अपने मन में क्वेश्चन का आंसर समझ लो कि क्या होगा। हाँ भाई सोच लो, इससे पहले आपको अंदाज़ा लग जाएगा हाँ भाई हम इस लेवल पर लाई करते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रीय राजधानी का मतलब होगा जो एनसीआर में नहीं आते हैं, तो हिसार आपका एनसीआर में नहीं आता। अब वो ऑप्शंस देख लेते हैं जो एनसीआर में आते हैं, वो मतलब कि जो ज़िले आपके एनसीआर में आते हैं। पहला है आपका झज्जर, उसके बाद पलवल, उसके बाद सोनीपत के बाद आता है आपका गुरुग्राम, उसके बाद पानीपत,
पानीपत, रोहतक आ गया आपका। उसके बाद आता है मेवात, रेवाड़ी, मेवात आपका ये नूही है, इसको ही मेवात बोलते हैं। उसके बाद रेवाड़ी, उसके बाद आ जाएगा आपका भिवानी, भिवानी के बाद महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, और करनाल और जींद, जींद आपके एनसीआर क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जो भी आपका जिले बचे हैं वो एनसीआर क्षेत्र में नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 28 पर आ जाते हैं। हरियाणा भारत का डैश सबसे बड़ा जिला है, इसका ऑप्शन नंबर होगा 20वां जिला। ये आपका क्षेत्रफल के अनुसार है, ये 20वां नंबर पर जिला है जो हमारा हरियाणा क्षेत्रफल के अनुसार। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। तो इसका सही, दिल्ली डैश तरफ से हरियाणा से घिरी हुई है, इसका होगा 3 तो ओर से हरियाणा से घिरी हुई है। और आपको बता दूं भाइयों, देश में पहले नंबर पर है आपका, पहले नंबर पर जो सबसे बड़ा है वो आपका राजस्थान। दूसरे नंबर आपका आ जाएगा एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। और तीसरे नंबर पर आ जाएगा आपका महाराष्ट्र। आप इनको ध्यान रखें। ज़रूरी नहीं है भाई हाँ भाई हरियाणा का ही पूछ ले, या फिर और ये अन्य राज्यों का भी पूछ सकता है भाई, ऐसा करना मत, अच्छे से पढ़ के जाना है आपको। और इसके बाद देख लें क्वेश्चन नंबर 20, हरियाणा राज्य के गठन के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती समारोह यानी गोल्डन जुबिली कब मनाया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर होगा 20 ही, 1 नवंबर 2016 से 31 अक्टूबर 2017 तक। ये आपका थोड़ा डीप क्वेश्चन हो गया है, जिस तरीके से आप हरियाणा की तैयारी कर रहे हो ना स्टेट एग्ज़ाम के, उस तरीके से आपका बहुत डीप क्वेश्चन हो जाता है। ये आपका 2017 में आया हुआ है, उसके बाद नहीं आया किसी को एग्ज़ाम में। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जिला बनाया गया है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 31 का सी यानी चरखी दादरी। और देखो भाई, अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो ये चरखी दादरी है ना आपका 22वां जिला है, 22वां। लेकिन अभी आपको न्यूज़ दी होगी सरकार ने जैसे कि 23वां जिला भी हरियाणा में बन चुका है, और वो है आपका हाँसी। अगर आपके पेपर में हाँसी ऑप्शन में नहीं आता तो आप मतलब चरखी दादरी बता सकते हो। अगर हाँसी ऑप्शन में आ गए तो भाई वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आपको हाँसी ही लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, हरियाणा का इतिहास किसने लिखा? तो हमारे पंडित श्री राम शर्मा जी हैं, और पंडित श्री राम शर्मा जी को 1976 में 1976 में हरियाणा साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब किया गया? 1976 में हरियाणा साहित्यकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 33, डैश हरियाणा का नाम हरना रखा। मतलब ये पूछ रहे पुराने समय में कौन से महाराज थे जिन्होंने हरियाणा का नाम ब्रह्मवर्त और आर्यवर्त जो भी अन्य नाम थे इनसे हटाकर हरना रखा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा महाराज कृष्णा जी। और एक आपके महान मतलब कवि थे धरणीधर, उनकी रचना है एक, कौन सी रचना? अखंड प्रकाश रचना है आपकी।
इनकी अखंड प्रकाश नाम की रचना है एक, अखंड प्रकाश। उसमें एक शब्द है हरिबंका, उसमें एक शब्द है हरिबंका। उस हरिबंका से ये हरना शब्द लिया गया है। और ये हरिबंका जो है वो आपका भगवान हरि और इंद्र की पूजा से जुड़ा हुआ है, इंद्र की पूजा से जुड़ा हुआ है, इंद्र की पूजा से जुड़ा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित है? इसका सही हो जाएगा आंसर। अगर आपसे ये पूछ ले कि पंजाब का, तो ऑल्सो पंजाब और हरियाणा का भाई एक साथ हमारा दो राज्यों का उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में ही स्थित है। उसके बाद भाई कुछ आर्टिकल्स हैं आपके, जैसे आर्टिकल 214, इसमें दिया गया आपको प्रत्येक न्यायालय का एक उच्च मतलब सॉरी माफ़ी चाहता हूँ आपसे इस गलती के लिए। ऊपर चलते हैं जहाँ पर हम चल रहे थे अभी। इसमें दिया गया भाई 214 में, आर्टिकल 214 में प्रत्येक राज्य का न्यायालय, प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। उसके बाद आ जाते हैं भाई, एक और है आपका आर्टिकल नंबर 231। उसमें क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है भाई, दो या दो से अधिक जो राज्य हैं, दो या दो से अधिक राज्यों का, दो या दो से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय हो सकता है, एक उच्च न्यायालय हो सकता है भाई ये दोनों आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि देखो इसने अगर हरियाणा का उच्च न्यायालय अगर चंडीगढ़ में है ये पूछ लिया, तो ये हमारा 2015 में HSSC ऑडिटर के एग्ज़ाम में आफ्टरनून वाली शिफ्ट में आया हुआ है। अगर आपसे ये पूछ सकता है कि हाँ भाई बताओ इस राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर है, तो आपको ये दोनों आर्टिकल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। मेन है भाई, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 35 पर आ जाते हैं। हरियाणा की सीमा डैश की सीमा से सटी हुई नहीं है। दिल्ली से भी लगती है, अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में पढ़ाया था। उत्तर प्रदेश से भी लगती है, पंजाब से भी लगती है। दिल्ली आपकी कहाँ पर स्थित है? हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में। और उत्तर प्रदेश आपका है पश्चिम दिशा में, और पंजाब है आपका उत्तर दिशा में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भाई गुजरात। ठीक है जी। गुजरात आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके साथ अब देख लेते हैं भाई हरियाणा के साथ कौन कौन से राज्य की सीमा लगती है। पहले भी मैंने बता दिया है, लेकिन आपको रिवाइंड करा देता हूँ भाई मैं। हिमाचल प्रदेश, उसके बाद आ जाएगा आपका यूपी, यूके यानी उत्तराखंड। यूके आपको यूनाइटेड किंगडम वाला मत समझ लेना भाई, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी इसमें। ठीक है जी। इसके बाद आ जाएगा राजस्थान, पंजाब एंड दिल्ली। ये एकमात्र कैपिटल है, मतलब हमारे देश की, जिसके साथ हरियाणा राज्य अपनी सीमा साझा करता है। और अगर इसके बाद वो भी पूछ लेगा कि हाँ भाई एकमात्र कैपिटल तो नहीं है, हरियाणा की कैपिटल के साथ भी अलग से सीमा साझा करता है, लेकिन वो उसके
डिस्ट्रिक्ट पूछ सकता है, हाँ भाई कौन सी डिस्ट्रिक्ट चंडीगढ़ के साथ वो करती है अपनी सीमा साझी, और कौन सी डिस्ट्रिक्ट आपकी दिल्ली के साथ सीमा साझी करती है। इसके बाद 36 क्वेश्चन नंबर पर आ जाते हैं। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? इसका आप लगाओगे 44,212। इसको रट लेना भाई। देख कितने क्वेश्चन, कितने मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आया हुआ है। HSSC ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट और ग्रुप डी में भी आया हुआ है भाई, 2018 की पहली शिफ्ट में आया हुआ है। PGT में सोशियोलॉजी में ऑडिटर 2015 के। अभी आपको ऑडिटर का एक और क्वेश्चन दिखाया था भाई, अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद आते हैं भाई क्वेश्चन नंबर, हाँ अभी रुको, इसमें सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? पूर्वी जिला कौन सा है आपका सबसे? हरियाणा का पूर्वी जिला सबसे वो होगा आपका यमुनानगर। उसके बाद आ जाते हैं भाई हरियाणा का सबसे पश्चिमी जिला, पश्चिमी होगा आपका सिरसा। हाँ भाई, उसके बाद आते हैं आपका दक्षिणी जिला, आपका नूह होगा, नूह जो कि आपका मेवात कहलाता है। नूह या मेवात भाई कुछ भी लिखा सकता है इसका, ठीक है जी, आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये चीज़ तो पहले ही। उसके बाद आता है आपका सबसे उत्तरी जिला होगा आपका पंचकुला। ये आपको लोकेशंस और ध्यान रखनी पड़ेंगी भाई इसकी, कि कौन सा जिला किस तरफ है, उत्तर में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है। ये पेपर में आ गया तो आपको 1 नंबर गंवाना ही पड़ेगा। और किसी पेपर, हालांकि मेंस में इसकी नेगेटिव तो मुश्किल ही पाएगी, अब की बार मुश्किल ही होगा भाई इसके में नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है, पर अपना 1 नंबर तो सेफ स्कोर रखना ही होगा ना भाई। हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? वो है आपका कुश्ती को भाई पुराने समय में मल्ल खेल भी कहते थे, और इसके खेलने वाले प्लेयर्स को पहलवान कहते हैं भाई, ध्यान रखना इस चीज़ का भी। हरियाणा राज्य के निवासियों का प्रमुख पेशा क्या है? वो आपका कृषि है, आपको भी पता है। HSSC सैनिटरी इंस्पेक्टर में आया हुआ है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 39। ये आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपको कई पेपर्स में, लेकिन ये अभी तक एक में ही आया हुआ है, और आपको ये आगे भी दस्तक दे सकता है भाई, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। ये सॉरी भाई, ये यहाँ पे 1984 नहीं है, ये आपका 1948 है, 1948 में हुआ था ये, ठीक है जी। 1948 में पंजाब सूबा नामक एक अलग राज्य का मांग की गई, किसने उठाई थी? वो आपको हो जाएगा तारा सिंह जी ने सबसे पहले पंजाब सूबा नामक एक राज्य की अलग से पंजाब होने की मांग उठाई थी, जो कि 1948 में उठाई गई थी, 1948 में। और 1960 से जो आपके तारा सिंह जी हैं, 1960 से 61 के समय के बीच आपका 43 डेज के आमरण अनशन पर बैठे थे। आमरण अनशन पर बैठे थे। अभी आपको मैं बताऊं भाई, आमरण अनशन होता क्या है? आमरण अनशन भाई, हमारे गांधी जी भी सब देश की आज़ादी के लिए वो कर रहे थे ना, जब गांधी जी हमारे देश की आज़ादी के लिए भाई आंदोलन कर रहे थे, तो उसमें आमरण अनशन भी एक आंदोलन की तरह है। उसमें ये रहता आमरण अनशन के में कि जब तक मरेंगे नहीं, जब तक कुछ भी नहीं खाएंगे, तो आमरण अनशन ये होता है ना मरने तक कुछ भी नहीं खाना। और अगर ऐसा ही नहीं है कुछ भी नहीं खाना, जब तक मांग पूरी नहीं होंगी चाहे मर जाएं, पर खाएंगे कुछ भी नहीं। इसके साथ लास्ट हमारा क्वेश्चन आज का भाई, किस समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया? आपको मैंने क्वेश्चन नंबर पहले बताया था कि हुकम सिंह की समिति पर, और हुकम सिंह समिति की घोषणा कब की गई थी संसद में? 23 सितंबर 1965 को आपकी इसको घोषणा की गई थी समिति की। तो भाइयों, आपको अगर हरियाणा HSSC की तैयारी करनी है, CET मेंस
क्लर्क, पटवारी और अलग अन्य जितने भी वो हैं एग्ज़ाम्स हरियाणा के CET मेंस में, तो आप हमारे चैनल से जुड़कर भाई कर सकते हैं। हम आपको हरियाणा जीके ही नहीं, मैथ्स के क्वेश्चंस भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और उसके बाद आपको रीजनिंग के और मतलब जितने भी अन्य सब्जेक्ट आपके पेपर एग्ज़ाम में आते हैं उनके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा भाई। जैसे इसमें किया हुआ है ना इस क्लास में कि भाई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एक साथ मिलेंगे भाई, ऐसा ही होगा। आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया कराया जाएगा। वैसे नहीं है भाई कुछ भी मतलब आपको हाँ भाई थाली में परोस दिया जाए कुछ भी खा लिए, आपका पेट ही खराब होगा। मतलब कि कुछ भी अन बेकार चीज़ नहीं दी जाएगी, अच्छा कंटेंट दिया जाएगा। तो भाई जिसको भी तैयारी करनी हमारे चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब लाइक करें। थैंक यू। राम राम भाई, अपनी तैयारी को अच्छे से खींचते रहो। थैंक यू।